हे गाइस, वेलकम बैक टू फूड ज़रा। कैसे हो सब लोग? आई होप सभी के सभी अच्छे होंगे। तो आज प्रेगनेंसी टॉपिक पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय में मैं आज बात करूँगी, वो है ब्राउन डिस्चार्ज। सभी प्रेग्नेंट मॉम ये ज़रूर फील करते हैं कि डिस्चार्जेस वगैरह क्यों होते हैं, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है ऐसा। तो स्पेशली जब ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं तब मॉम्स डर जाती है कि ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, या फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, मिसकैरेज वगैरह तो नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ब्राउन डिस्चार्ज। तो ब्राउन डिस्चार्ज वो होता है कि हमारे बॉडी से बहुत सारे डिस्चार्जेस होते रहते हैं, बहुत सारे कलर के। अगर उस डिस्चार्ज का कलर ब्राउन कलर का है, या फिर भूरे रंग का है, या फिर खैरी कलर का है, तो वो ब्राउन डिस्चार्ज कहलाता है। तो ब्राउन डिस्चार्ज स्पेशली होता है कि डेड ब्लड आपके बॉडी से निकल रहा है। यूटेरस पे जमा हुआ ब्लड अगर कुछ दिनों के बाद निकले तो वो ब्लड ऑक्सीडाइज्ड होके, मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इसका जो कलर है ब्राइट रेड से ब्राउन कलर पे कन्वर्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे निकलता है। वही यूजुअली ब्राउन डिस्चार्ज कहलाता है। तो ब्राउन डिस्चार्ज का बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और वेरी करता है कंडीशंस के ऊपर। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं ब्राउन डिस्चार्ज के। ब्राउन डिस्चार्ज का मेन एक रीज़न है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो होता है कि आपका जो भ्रूण है, मतलब फीटस है, बेबी है, जाइगोट है, वो जो भी बोल सकते हो, वो एकदम अर्ली कंडीशन पे जब एग और स्पर्म मिलके एक जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब से होके अपने यूटेरस पे आते हैं, और यूटेरस के वॉल पे वो अटैच हो जाता है। जब भी यूटेरस के वॉल में वो जाइगोट या फिर भ्रूण अटैच होता है तो वहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकलता है। तो वही ब्लड कुछ दिनों के बाद निकले, कुछ हफ्तों के बाद निकल सकता है, तो उसका कलर भी ब्राउन कलर का होता है। तो वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज का एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्स या फिर इंटरकोर्स। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इंटरकोर्स करती है तो भी ब्राउन डिस्चार्ज का रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो यूटेरस है, सर्विक्स है, जो वेजाइना है, वो वाला पोर्शन थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। तो इंटरकोर्स के दौरान वहाँ पे थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि बाद में ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में निकलता है बॉडी से। नेक्स्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन। अगर आप प्रेग्नेंट हो और डॉक्टर के पास गए हो या फिर मेडिकल चेकअप के लिए गए हो, तो बॉडी में इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, जिसपे वेजाइना के थ्रू फिंगर डाल के डॉक्टर चेक करते हैं प्रेगनेंसी ठीक है कि नहीं, ये सब। तो वही फिंगर डालने से यूटेरस के एरिया पे, सर्विक्स पे या फिर वेजाइना पे थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, और बाद में वो ब्राउन डिस्चार्ज के द्वारा निकल सकता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर आपके यूटेरस पे या फिर वेजाइना पे या फिर सर्विक्स पे, उस एरिया पे कुछ इन्फेक्शंस वगैरह है, तो इन्फेक्शन के द्वारा भी ब्लीडिंग हो सकता है, और वो ब्लड बाद में निकले तो वो भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो इन्फेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है ब्राउन डिस्चार्ज के लिए। नेक्स्ट है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, नॉन कैंसरस एक ट्यूमर काइंड ऑफ का चीज़ हमारे यूटेरस पे ग्रो करता रहता है, और जिसका सिम्टम पूरा प्रेगनेंसी के साथ मिलता जुलता है। कभी कभी तो ये प्रेगनेंसी लोग समझ लेते हैं, पर ये होता नहीं है। तो मोलर प्रेगनेंसी में भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि जमा हुआ जो ब्लड यूटेरस पे है वो धीरे धीरे निकलता है ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में। और नेक्स्ट हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो फीटस है या फिर जो भ्रूण है, जो जाइगोट है, वो यूटेरस पे ना ग्रो हो कि फेलोपियन ट्यूब पे अगर ग्रो हो जाए, तो ये भी यूटेरस पे ग्रो ना हो के फेलोपियन ट्यूब पे ग्रो होता है, और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इस पे अगर टाइम से इलाज ना हो तो मॉम का लाइफ रिस्क भी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी पे टाइम से अगर डॉक्टर के पास आप मीट करो, तो डॉक्टर ये इस कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको ठीक कर सकते हैं। और नेक्स्ट
ये एक रीज़न हो सकता है ब्राउन डिस्चार्ज का। नेक्स्ट एक रीज़न हो सकता है कि मिसकैरेज में भी ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है। तो ब्राउन डिस्चार्ज के द्वारा जो डेड ब्लड है वो निकलता है। नेक्स्ट ब्लडी शो, मतलब आपका अगर लेबर बहुत ही ज़्यादा पास में है, मतलब आपका बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो बेबी है वो बॉर्न होने वाला है, तब भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट है म्यूकस प्लग का टूटना। म्यूकस प्लग होता है सर्विक्स के अराउंड, मतलब जो बच्चेदानी का मुंह है उस आसपास में म्यूकस का मतलब थोड़ा सा स्टिकी काइंड ऑफ का जो पदार्थ है उससे एक प्लग जैसा क्रिएट होता है, जो जब भी आपका लेबर पास में हो तो वो प्लग निकल जाता है धीरे धीरे, ताकि आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी कर पाए। तो उस कंडीशन पे भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसी सारी कंडीशंस पे ब्राउन डिस्चार्ज आप देख पाओगे। मतलब हो सकता है कि आपका इसी कंडीशंस में आपका बॉडी हो और इस रीज़न से ही आपका जो ब्राउन डिस्चार्ज है वो निकल रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो एक डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं, आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेटर समझा सकते हैं। तो ब्राउन डिस्चार्ज अगर आपको दिखे तो क्या करना है? तो ब्राउन डिस्चार्ज दिखे तो आपको थोड़ा सा अपने आप से कुछ काम कर लेना है, ये मेरा आइडिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अप्लाई करना। ब्राउन डिस्चार्ज आपको दिखे तो अच्छे से ब्राउन डिस्चार्ज को देख लीजिए कि उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, कलर कैसा वाला ब्राउन है और इस पर कोई भी स्मेल है या नहीं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो यही सवाल डॉक्टर आपको पूछने वाले हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज कैसा था, स्मेल था या नहीं, कंसिस्टेंसी कैसा था। तो हो सके तो एक फ़ोटो भी खींच लेना कि कैसा ब्राउन डिस्चार्ज आपका निकल रहा है। तो वो डॉक्टर को आप दिखाओगे तो उनको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। वैसे तो वो सवाल पूछ के आपको जो आंसर दोगे उसके ऊपर ही बेस करके आपका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यही कर सकते हो और इमीडिएटली डॉक्टर के साथ मीट कर लेना, ताकि जो कंडीशन है वो सीरियस होने से पहले ही डॉक्टर ट्रीट कर पाए। और अगर ऐसा कुछ बात भी नहीं है, मतलब सीरियसनेस का कोई बात ही नहीं है, तो डॉक्टर ही आपको इंश्योर कर देंगे। और अगर सीरियस वाला कुछ बात भी हो तो टाइम से अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ज़रूर वो आपको हेल्प करेंगे और आपका जो कंडीशन है वो बेटर कर देंगे। तो आई होप आज का जो ये व्लॉग है आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बाद में मैं फिर से मिलूँगी। बाय, स्टे हैप्पी। और हाँ, कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वाली ब्लॉग लेके आऊँ वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। बाय, स्टे हैप्पी।